कर्मों का फल और स्वर्ण मार्ग। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम सिंह राज्य करते थे। विक्रम सिंह न केवल एक महान सम्राट थे, बल्कि एक नेक दिल इंसान भी थे। उनके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था, क्योंकि राजा ने यह सुनिश्चित किया था कि सभी नागरिकों को पर्याप्त आहार, आश्रय और सुरक्षा मिले। राजा विक्रम का एक सपना था। वह चाहते थे कि उनका राज्य समृद्ध हो और यहाँ हर व्यक्ति खुशहाल जीवन जी सके। इसके लिए उन्होंने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आचार्य वरुण को बुलाया और उनसे पूछा, आचार्य, आप हमें यह बताइए कि एक राज्य को सचमुच समृद्ध कैसे किया जा सकता है। आचार्य वरुण मुस्कुराए और बोले, राजा विक्रम, एक राज्य तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक उसके नागरिक अपने कर्मों का सही रास्ता न अपनाएं। समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होती है। यह मार्ग केवल एक विशेष स्थान तक जाता है, स्वर्ण मार्ग। राजा विक्रम ने कहा, स्वर्ण मार्ग? क्या यह एक वास्तविक स्थान है? आचार्य ने उत्तर दिया, यह एक प्रतीक है, राजा। स्वर्ण मार्ग वह मार्ग है जो सत्य, न्याय और परिश्रम से होकर गुजरता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सही कर्म करता है, तो वह स्वर्ण मार्ग पर चलता है और अंततः उसे समृद्धि और शांति मिलती है। राजा विक्रम ने आचार्य की बातों को गंभीरता से सुना और ठान लिया कि वह खुद इस स्वर्ण मार्ग की खोज करेंगे। उन्होंने अपने राज्य के 4 सबसे निडर और बहादुर सैनिकों को चुना और उन्हें आदेश दिया कि वे राजा के साथ इस मार्ग की खोज में निकलें। राजा विक्रम और उनके सैनिक यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयां आईं, गहरी घाटियां, ऊंची पहाड़ियां और जंगली जंगल। लेकिन राजा विक्रम और उनके सैनिकों का साहस कभी कम नहीं हुआ। वे हमेशा एक दूसरे को उत्साहित करते रहे। पहला परीक्षण, सत्य का मार्ग। एक दिन राजा विक्रम और उनके सैनिक एक घने जंगल से गुजर रहे थे, जब अचानक जंगल में एक घुमावदार रास्ता दिखाई दिया। रास्ते के बीच में एक विशाल पत्थर रखा हुआ था और उस पत्थर पर यह लिखा था, तुम्हें इस रास्ते से आगे बढ़ने के लिए सत्य का पालन करना होगा। राजा विक्रम ने समझ लिया कि उन्हें सत्य की परीक्षा देनी होगी। उन्होंने अपने सैनिकों से पूछा, क्या हम सभी इस रास्ते से सही तरीके से गुजर सकते हैं? एक सैनिक ने कहा, राजा, हमें अपनी ईमानदारी का पालन करना होगा। हम सभी को सत्य बोलने का वचन देना होगा। राजा विक्रम ने अपनी वाणी में दृढ़ता से कहा, हमें इस मार्ग से सत्य के साथ ही गुजरना होगा। जैसे ही उन्होंने सत्य के साथ उस रास्ते पर कदम रखा, सामने का मार्ग साफ हो गया। यह पहला संकेत था कि अगर कोई अपने कर्मों में सत्य का पालन करता है, तो उसका रास्ता हमेशा सुगम हो जाता है। दूसरा परीक्षण, न्याय का मार्ग। इसके बाद राजा विक्रम और उनके सैनिक एक बड़े गांव में पहुंचे। वहां के लोग परेशान थे, क्योंकि गांव में 2 परिवारों के बीच बड़ी लड़ाई चल रही थी। दोनों परिवारों का दावा था कि भूमि पर उनका अधिकार है। लोग परेशान थे, क्योंकि उन्होंने कई बार अपने राजा से न्याय की उम्मीद की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया था। राजा विक्रम ने दोनों पक्षों को बुलाया और उनका पक्ष सुना। फिर उन्होंने फैसला लिया कि दोनों परिवारों को आधे आधे हिस्से में भूमि दी जाएगी, ताकि दोनों के पास समान अधिकार हो। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि गांव के सभी लोग इस फैसले को समझें और स्वीकार करें। राजा विक्रम ने कहा, न्याय का पालन करना ही सही मार्ग है। अगर हम किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय करते हैं, तो हम स्वर्ण मार्ग से भटक जाते हैं। सभी गांव वाले राजा के फैसले से खुश हो गए और दोनों परिवारों ने शांति से अपना नया जीवन शुरू किया। यह राजा विक्रम के न्याय के प्रति उनके अनमोल दृष्टिकोण का प्रमाण था। तीसरा परीक्षण, परिश्रम का मार्ग। राजा विक्रम और उनके सैनिक यात्रा करते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां के लोग बड़े परिश्रमी थे,
लेकिन उनके पास बहुत कम संसाधन थे। एक बूढ़ी महिला ने राजा से कहा, हमारे पास पर्याप्त पानी और भोजन नहीं है। हमारी जिंदगी बहुत कठिन हो गई है। राजा विक्रम ने गांव वालों से पूछा, क्या तुम सब अपने हिस्से का परिश्रम लगा रहे हो? गांव वालों ने उत्तर दिया, हम मेहनत करत हैं, लेकिन हमारे पास साधन नहीं हैं। राजा विक्रम ने गांव वालों से कहा, साधन की कमी से परिश्रम का मूल्य कम नहीं होता। अगर तुम एकजुट होकर काम करोगे तो हर मुश्किल को पार कर सकोगे। राजा विक्रम ने स्वयं भी खेतों में काम किया और गांव वालों के साथ मजदूरी की। गांव वालों ने उनके साथ मिलकर कठिन मेहनत की और जल्द ही गांव में खुशहाली लौट आई। यह साबित हो गया कि परिश्रम से किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। स्वर्ण मार्ग का अंत। राजा विक्रम और उनके सैनिक यात्रा करते हुए एक ऊंची पहाड़ी तक पहुंचे, जहां उन्हें एक रहस्यमयी दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था, स्वर्ण मार्ग का अंत वही होता है जहां तीन गुण सत्य, न्याय और परिश्रम आपस में मिलते हैं। राजा विक्रम और उनके सैनिकों ने उस दरवाजे को खोला और देखा कि सामने एक सुंदर बगिया थी, जहां हर प्रकार का फूल खिल रहा था और एक शानदार महल खड़ा था। यह महल था समृद्धि और शांति का प्रतीक, जो केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो सही कर्म करते हैं। राजा विक्रम ने महसूस किया कि स्वर्ण मार्ग केवल एक बाहरी मार्ग नहीं था, बल्कि यह उस आंतरिक सत्य का मार्ग था जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना होता है। उन्होंने समझ लिया कि जब हम अपने कर्मों में सत्य, न्याय और परिश्रम का पालन करते हैं तो समृद्धि खुद हमारे पास आती है। वापसी और शिक्षा। राजा विक्रम अपने राज्य लौटे और उन्होंने अपनी जनता को बताया कि स्वर्ण मार्ग का कोई भौतिक रूप नहीं था। यह एक मानसिक स्थिति थी, एक जीवन जीने का तरीका। उन्होंने अपने राज्य के सभी नागरिकों से कहा, अगर हम सत्य का पालन करते हैं, न्याय से काम करते हैं और मेहनत से अपना जीवन संवारते हैं, तो कोई भी राज्य कभी असफल नहीं हो सकता। राजा विक्रम का राज्य एक आदर्श राज्य बन गया, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे और हर किसी की जिंदगी में खुशहाली थी। शिक्षा। स्वर्ण मार्ग कोई भौतिक मार्ग नहीं है, यह हमारे कर्मों का मार्ग है। जब हम सत्य, न्याय और परिश्रम के साथ जीवन जीते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, जहां समृद्धि और शांति हमारा स्वागत करती है। विष्णु का वरदान और आकाश का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और समझदार राजा निवास करते थे, जिनका नाम था राजा आदित्यवीर। उनका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था, लेकिन एक समस्या हमेशा परेशान करती थी। राज्य में कभी भी आकाश में चांद नहीं दिखाई देता था। लोग इस अजीब घटना से भयभीत रहते थे और समझ नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा था। राजा आदित्यवीर ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कई विद्वानों और पंडितों को बुलाया, लेकिन कोई भी इसका स्पष्ट कारण नहीं समझ पाया। लोग घबराए हुए थे और राजा भी परेशान था। राजा आदित्यवीर ने सोचा कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए वह किसी महान देवता की मदद लेंगे। एक दिन राजा ने अपने महल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा ने भगवान से आशीर्वाद की याचना की ताकि वह आकाश के रहस्य को समझ सकें और चांद की पूर्ण उपस्थिति को देख सकें। यज्ञ के बाद भगवान विष्णु ने राजा आदित्यवीर के सपने में आकर दर्शन दिए। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में चांद की कमी का कारण तुम्हारे राज्य के किसी व्यक्ति द्वारा किए गए एक अज्ञात अपराध के कारण है। यह अपराध समय के साथ और भी गहरा होता गया और आकाश के उस हिस्से को अंधकार में डुबो दिया। राजा आदित्यवीर ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, इस समस्या का समाधान क्या है? हमें चांद की उपस्थिति की आवश्यकता है ताकि हमारे राज्य में शांति और समृद्धि वापस लौट सके।
भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, तुम्हें उस व्यक्ति की पहचान करनी होगी और उसका अपराध सुलझाना होगा। उसके बाद तुम एक महान यात्रा पर निकलकर आकाश के रहस्य को जान सकोगे। राजा आदित्य वीर ने भगवान विष्णु के शब्दों को समझा और राज्य में एक गहरी खोज शुरू की। उन्होंने अपने सभी दरबारियों और बुद्धिमान लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी किसी बड़े अपराध की बात नहीं की। एक दिन राजा को पता चला कि उनके राज्य के सबसे भरोसेमंद मंत्री रघु पांडे पर संदेह जताया जा रहा था। रघु पांडे एक महान और समर्पित मंत्री थे, लेकिन कुछ समय पहले उनकी गतिविधियां अजीब हो गई थीं। राजा आदित्य वीर ने रघु पांडे से मुलाकात की और उसे अपने दिल की बात बताई। रघु पांडे ने पहले तो इनकार किया, लेकिन राजा के विश्वास में खोकर उन्होंने सब कुछ बताने का निर्णय लिया। रघु पांडे ने कहा, राजन, मैं वह व्यक्ति हूं जिसने अज्ञानता में एक बड़ा अपराध किया था। यह अपराध मैंने तब किया था जब मैं अत्यधिक दुखी था और किसी भी तरह से अपने परिवार को बचाना चाहता था। रघु पांडे ने बताया कि वह एक अनजाने में एक पुरानी शापित मूर्ति को छू बैठे थे, जिसे छूने से एक गहरी विपत्ति और अंधकार फैल जाता था। उस मूर्ति को छूने के बाद ही आकाश में चांद गायब हो गया था। विष्णु का वरदान और यात्रा की शुरुआत। राजा आदित्य वीर ने रघु पांडे को माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने यह भी समझाया कि इस अपराध के कारण आकाश में अंधकार फैल गया था और यह स्थिति तभी सुधर सकती थी जब रघु पांडे उस मूर्ति को पुनः लौटाता और उसकी शापित शक्ति को समाप्त करता। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, तुम्हें उस मूर्ति को ढूंढकर उसे वापस उसके स्थान पर रखना होगा और इसके लिए तुम्हें एक लंबी और कठिन यात्रा करनी होगी। यह यात्रा तुम्हारे साहस और समर्पण का परीक्षण करेगी। राजा आदित्य वीर और रघु पांडे ने मिलकर यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। वे पहाड़ों, जंगलों और नदियों को पार करते हुए उस प्राचीन मंदिर की ओर बढ़े जहां वह मूर्ति रखी हुई थी। प्राचीन मंदिर का रहस्य। राजा और रघु पांडे कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद एक घने जंगल में स्थित प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। मंदिर बहुत ही अंधेरे और खंडहर में तब्दील हो चुका था, लेकिन वहां की हवा में एक रहस्यमयी खामोशी थी। मंदिर के भीतर उन्होंने देखा कि वही शापित मूर्ति एक ऊंची वेदी पर रखी हुई थी और उसके चारों ओर अंधकार फैल चुका था। राजा आदित्य वीर ने रघु पांडे से कहा, हमें इस मूर्ति को उसके सही स्थान पर वापस रखना होगा, लेकिन हमें यह बहुत सावधानी से करना होगा। राजा और रघु पांडे ने मूर्ति को उठाया और वेदी से हटा दिया। जैसे ही उन्होंने उसे हटाया, अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश चमका और चांद की हल्की सी झलक दिखाई दी। यह देखकर रघु पांडे ने राजा से कहा, हम सही रास्ते पर हैं, राजन। अब हमें इसे सही स्थान पर वापस रखना होगा। राजा और रघु पांडे ने मूर्ति को मंदिर के पुराने स्थान पर रखा और जैसे ही मूर्ति को वहां रखा, आकाश में एक तेज चमक उभरी और चांद पूरी तरह से दिखाई देने लगा। आकाश की सारी अंधेरी जगहों पर रोशनी फैल गई और राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। राजा आदित्य वीर और रघु पांडे अपने राज्य लौट आए और उन्हें बहुत स्वागत किया गया। चांद की पुनः उपस्थिति ने राज्य में न केवल रोशनी भर दी, बल्कि लोगों के जीवन में भी सुख और शांति ला दी। राजा आदित्य वीर ने अपने राज्य के लोगों से कहा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमारी हर एक क्रिया का प्रभाव हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ता है। हमें अपने कर्मों का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए ताकि हम समाज और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखें। राज्य में फिर से समृद्धि आई और राजा आदित्य वीर ने अपने राज्य को और भी बेहतर बनाने के लिए नए नए उपाय अपनाए। शिक्षा। हमारे हर कर्म का प्रभाव हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ता है। यदि हम संतुलन और विचारशीलता के साथ जीवन जीते हैं तो हम अपने और अपनी दुनिया के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं।
समय का संदूक। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के हरे भरे जंगलों के पास एक छोटा सा गांव कालगती था। यह गांव साधारण था, लेकिन इसके बीचों बीच एक रहस्यमय संदूक, बड़ा संदूक दफन था। उस संदूक के बारे में गांव के लोग कहते थे कि वह समय के अनमोल रहस्यों को अपने भीतर छिपाए हुए है। लेकिन उसे खोलने का साहस किसी ने नहीं किया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि संदूक को खोलते ही समय खुद को उल्टा पलट सकता है। गांव में एक युवा लड़का था, नाम था अर्णव। वह बचपन से ही हर चीज को जानने और समझने की कोशिश करता था। जब उसने संदूक के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपने दादा से पूछा, दादाजी, यह संदूक कैसे आया और इसे क्यों नहीं खोला गया? दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, यह संदूक हमारी पीढ़ियों से यहीं है। यह एक वरदान है या अभिशाप, यह कोई नहीं जानता। लेकिन कहा जाता है कि इसे खोलने वाला व्यक्ति समय के नियम बदल सकता है। अर्णव ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाई क्यों न उठानी पड़े। संदूक गांव के पुराने मंदिर के नीचे एक गुफा में छिपा था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए 3 दरवाजों को पार करना पड़ता था और हर दरवाजे पर एक कठिन चुनौती थी। अर्णव ने तैयारी की और एक रात मंदिर की ओर बढ़ चला। पहले दरवाजे पर लिखा था, अपनी सबसे बड़ी गलती को स्वीकार करो। जैसे ही अर्णव ने दरवाजे को छुआ, उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ, उसका बचपन, जब उसने अपने छोटे भाई को धोखा देकर उसकी प्रिय किताब छिपा दी थी। अर्णव ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैंने गलती की थी। मैं उसे स्वीकार करता हूँ और माफी मांगना चाहता हूँ। दरवाजा खुल गया। दूसरे दरवाजे पर लिखा था, जिसे सबसे प्रिय मानते हो उसे छोड़ने का साहस रखो। अर्णव ने सोचा, मुझे सबसे प्रिय क्या है? उसके मन में उसका ताबीज आया, जिसे वह हमेशा पहनता था और मानता था कि वह उसकी ताकत है। उसने ताबीज उतारकर दरवाजे के सामने रख दिया। तुरंत दरवाजा खुल गया। तीसरी चुनौती, भविष्य की अनिश्चितता। तीसरे दरवाजे पर लिखा था, क्या तुम अनिश्चित भविष्य को अपनाने के लिए तैयार हो? अर्णव ने खुद से कहा, भविष्य कभी भी निश्चित नहीं होता। इसे स्वीकार करना ही जीवन का नियम है। जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजा खुल गया और वह गुफा के भीतर पहुंचा। गुफा के बीचों बीच एक चमचमाता हुआ संदूक रखा था। संदूक के ऊपर लिखा था, संदूक खोलने से पहले यह जान लो, जो कुछ तुम खो दोगे वह तुम्हारा होगा। जो कुछ तुम पाओगे वह तुम्हारा नहीं होगा। अर्णव ने सोचा, यह क्या अर्थ रखता है? उसने धीरे धीरे संदूक खोला। जैसे ही संदूक खुला, एक तेज रोशनी फैली और अर्णव को समय के 3 रूपों, अतीत, वर्तमान और भविष्य, ने घेर लिया। तीनों ने कहा, तुमने संदूक को खोलने का साहस दिखाया है। अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? अतीत को बदलना, वर्तमान को संवारना या भविष्य को देखना? अर्णव ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं कुछ भी नहीं बदलना चाहता। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, वर्तमान को जी रहा हूँ और भविष्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं किसी भी समय को बदलूंगा तो मैं वह नहीं रहूंगा जो मैं हूँ। तीनों रूप मुस्कुराए और बोले, तुमने सही उत्तर दिया है। समय को बदलने की इच्छा रखना उसका अपमान है। इसे समझने वाला ही इसका असली स्वामी बन सकता है। संदूक अचानक गायब हो गया और अर्णव गुफा से बाहर अपने गांव लौट आया। अर्णव ने अपने अनुभव गांव वालों को बताया और उन्हें सिखाया कि समय सबसे अनमोल चीज है। इसे बदलने की बजाय हमें इसे समझना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। गांव वालों ने अर्णव को समय का रक्षक कहा और उसके ज्ञान से पूरा गांव समृद्ध और खुशहाल हो गया।
समय को बदलने की कोशिश करने के बजाय उसे समझने और अपनाने की कोशिश करें। अतीत से सीखें, वर्तमान को जिएं और भविष्य का स्वागत करें। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। समय का पहिया और रहस्यमय महल। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था कालपुर। यह राज्य चारों ओर से हरे भरे जंगलों और सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ था। राज्य के लोग खुशहाल जीवन जीते थे और अपने राजा रघुनाथ सिंह की बहुत इज्जत करते थे। राजा रघुनाथ सिंह न केवल एक साहसी योद्धा थे, बल्कि एक समझदार शासक भी थे। वह हमेशा अपने राज्य को न्याय, शांति और समृद्धि से भरपूर रखने की कोशिश करते थे। राजा का सबसे बड़ा सपना था कि वह अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाए और उसमें कोई भी दुखी न हो। हालांकि उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन राजा रघुनाथ सिंह को एक अजनबी यात्री मिला। वह यात्री न तो बहुत बूढ़ा था और न ही बहुत युवा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। वह यात्री राजा के पास आया और बोला, राजन, मैं आपको एक रहस्यमय महल के बारे में बताने आया हूँ जो इस राज्य के पास ही एक गहरे जंगल में स्थित है। इस महल में एक अद्भुत शक्ति छिपी है जो आपके राज्य की किस्मत बदल सकती है। राजा रघुनाथ सिंह ने तुरंत ध्यान से उसकी बात सुनी और पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि वह शक्ति क्या है और वह महल कहाँ स्थित है? यात्री ने धीरे से कहा, वह महल बहुत दूर है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको समय के पहिए को घुमाना होगा। वह पहिया आपको केवल तभी मिलेगा जब आप अपनी पूरी यात्रा पूरी ईमानदारी और साहस के साथ करेंगे। राजा ने पूरी तैयारी की और अपने विश्वासपात्र मंत्री चंद्रमणि को साथ लिया। वे दोनों उस रहस्यमय महल की खोज में निकल पड़े जहां केवल समय के पहिए के माध्यम से पहुंचने का रास्ता था। राजा रघुनाथ सिंह और चंद्रमणि कई दिनों तक यात्रा करते रहे। जब वे एक घने जंगल में पहुंचे, वहां एक प्राचीन स्तूप के पास उन्हें एक बड़ा पहिया दिखाई दिया। यह पहिया बहुत ही विचित्र था। उसकी सतह पर बहुत सारी गहरी लकीरें थीं और वह बिल्कुल भी नहीं घूम रहा था। राजा ने चंद्रमणि से कहा, क्या आप इस पहिए के बारे में कुछ जानते हैं? चंद्रमणि ने ध्यान से पहिए को देखा और कहा, राजन, यह पहिया समय का प्रतीक है। इसे केवल तभी घुमाया जा सकता है जब हम अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच सही संतुलन बनाए रखें। यह हमें यह सिखाता है कि समय को सम्मान देना जरूरी है और जो अपने समय का सही उपयोग करता है वही सच्चे मार्ग पर चलता है। राजा रघुनाथ सिंह ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, अगर हमें यह पहिया घुमाना है तो हमें अपने कर्मों में सही मार्ग अपनाना होगा। राजा और मंत्री ने मिलकर अपने विचारों को एकत्र किया और पहिए को घुमाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने सही दिशा में पहिया घुमाया, वह अचानक घूमने लगा और एक रहस्यमय रास्ता प्रकट हुआ। राजा और चंद्रमणि ने उस रास्ते का अनुसरण किया और जल्द ही वे एक प्राचीन महल के सामने खड़े थे। महल बहुत ही भव्य था, लेकिन उसके दरवाजे बंद थे। एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुम्हें महल में प्रवेश करने से पहले एक परीक्षा देनी होगी। राजा रघुनाथ सिंह ने साहसिकता से कहा, हम तैयार हैं। तब एक सुनहरा ध्वनि गूंजने लगी, तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे लिए अच्छा होगा या नहीं। यदि तुम अपने दिल की सच्चाई समझ पाओ तो महल के दरवाजे खुल जाएंगे। राजा ने गहरी सांस ली और अपनी अंतरात्मा से पूछा कि वह क्या चाहता है। राजा ने यह महसूस किया कि वह केवल राज्य की भलाई और लोगों की खुशी चाहता है, न कि अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जैसे ही उसने इस सत्य को समझा, महल का दरवाजा अपने आप खुल गया। महल के भीतर जाने पर राजा और चंद्रमणि ने देखा कि वहां एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें अनगिनत किताबें रखी थीं।
एक प्राचीन पुस्तक को उठाते हुए राजा ने उसे खोला। पुस्तक में समय और जीवन के रहस्यों के बारे में लिखा था। यह पुस्तक बताती थी कि जिस प्रकार समय चक्र चलता है, वैसे ही जीवन भी अपने चक्र में चलता है। यदि कोई अपने कर्मों में सच्चाई और न्याय से चलता है, तो वह समय के पहिए को घुमा सकता है और अपने राज्य की किस्मत बदल सकता है। राजा ने किताब को ध्यान से पढ़ा और महसूस किया कि समय का सही उपयोग ही सफलता और समृद्धि की कुंजी है। किताब में लिखा था, जो समय का सम्मान करता है वही समय का स्वामी बनता है। राजा ने चंद्रमणि से कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि मैं इस राज्य के लोगों के साथ मिलकर समय का सही उपयोग कैसे कर सकता हूँ। राजा रघुनाथ सिंह और चंद्रमणि महल से लौटे और उन्होंने राज्य में समय के महत्व को समझाने के लिए कई योजनाएं बनाई। राजा ने लोगों को बताया कि कैसे समय का सम्मान करना चाहिए और उसे अपनी जिम्मेदारियों के रूप में निभाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी लोग अपने काम में ईमानदारी से समय का इस्तेमाल करें। राजा ने राज्य में शिक्षा, कृषि और व्यापार को समय के अनुसार व्यवस्थित किया। राज्य में हर कोई समय का सम्मान करने लगा और देखते ही देखते राज्य में समृद्धि लौट आई। जल, भोजन और संसाधन का सही उपयोग करने से राज्य में कोई कमी नहीं रही। लोग खुशहाल जीवन जीने लगे और राजा रघुनाथ सिंह का राज्य फिर से एक आदर्श राज्य बन गया। शिक्षा। समय का सही उपयोग न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि राज्य और समाज के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम समय का सही मूल्य समझें और उसका सम्मान करें, तो हम अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं। समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है और वही सच्चा व्यक्ति है जो समय के साथ चलता है। अकबर और बीरबल की नई अद्भुत कहानी, सपने का रहस्य। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे और अचानक उन्हें एक विचार आया। उन्होंने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, मुझे कुछ अजीब सा सपना आया है। सपने में मैं एक बहुत बड़ा महल देख रहा था और उस महल में सोने की नदियां बह रही थीं। मुझे लगता है कि इस सपने का कुछ गहरा अर्थ हो सकता है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बीरबल ने अकबर की तरफ ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, सपने का बहुत महत्व होता है, लेकिन हमें यह समझने के लिए कुछ समय और ध्यान की आवश्यकता होगी। अगर आप चाहें तो मैं इस रहस्य को हल करने की कोशिश करूंगा। अकबर ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे पूरा विश्वास है, बीरबल। तुम्हें जो करना है वह करो। दूसरी रात का सपना। अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक योजना बताई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आप जिस महल और सोने की नदियों का सपना देख रहे थे, वह केवल प्रतीक हो सकता है। हमें आपको और आपकी आंखों को यह समझने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। मैं आपको रात भर ध्यान लगाने का सुझाव दूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और रात भर अपने महल के कमरे में ध्यान करने लगे। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा हुआ, अकबर को फिर वही सपना आया। लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि महल के भीतर एक ऐसी किताब रखी हुई थी जो सब कुछ बता सकती थी। अद्भुत किताब की खोज। सुबह जब अकबर जागे तो उन्होंने बीरबल को बुलाया और बताया, बीरबल, आज रात मुझे और भी अद्भुत चीजें देखने को मिली। मैंने एक किताब देखी जो सब कुछ जानती थी। क्या तुम उस किताब को खोज सकते हो? बीरबल को अकबर का सपना बहुत ही दिलचस्प लगा। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह किताब तो बहुत ही रहस्यमय लगती है, लेकिन हमें पहले उस जगह की पहचान करनी होगी जहां यह किताब रखी हो सकती है। अकबर और बीरबल ने महल के सारे कमरे छान मारे, लेकिन कहीं भी उस किताब का कोई निशान नहीं मिला। जब वे हार मानने ही वाले थे, बीरबल ने महल के पुराने हिस्से में एक तिजोरी देखी। किताब का रहस्य।
बीरबल ने तिजोरी का ताला खोला और उसमें एक प्राचीन किताब रखी पाई। किताब के कवर पर एक रहस्यमय प्रतीक बना हुआ था। बीरबल ने किताब खोलकर पन्ने पलटने शुरू किए। पन्नों पर लिखा था, जो अपनी आंखों से देखे वही उसके दिल में बस जाए। अकबर ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, बीरबल, यह क्या मतलब है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यह सपना केवल आपके दिल की इच्छा का प्रतीक था। सोने की नदियां और महल आपकी शक्ति, समृद्धि और ज्ञान की खोज का संकेत थे। यह किताब आपको यह समझाती है कि जो आप चाहते हैं वह आपका सपना बन सकता है, अगर आप अपने दिल की सुने और मेहनत से उस रास्ते पर चलें। अकबर का आत्मनिरीक्षण। अकबर को अब सब समझ में आ गया था। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। इस किताब ने मुझे सिखाया कि हमें अपनी इच्छाओं को समझना चाहिए और उनकी प्राप्ति के लिए सही रास्ता अपनाना चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, जीवन में सफलता और समृद्धि केवल बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि भीतर की इच्छाओं और कठिनाइयों का सामना करके आती है। अकबर ने सिर झुकाया और बीरबल की बातों को आत्मसात किया। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी इच्छाएं और सपने केवल बाहरी दुनिया की नहीं होती, बल्कि वे हमारे अंदर के सत्य और ज्ञान का प्रतीक होते हैं। यदि हम अपने सपनों और आकांक्षाओं को समझें और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करें, तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अकबर और बीरबल, अनदेखा खजाना। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, हमारे राज्य में हर व्यक्ति अपनी संपत्ति का लेखा जोखा दे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी ईमानदारी से अपना कर चुकाएं, हम उनके पास मौजूद धन और संपत्ति का सही मूल्यांकन करेंगे। यह फरमान सुनते ही लोग अपनी संपत्ति का विवरण देने लगे। लेकिन इसी बीच एक किसान दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा खेत बंजर है, मेरे पास रहने को घर नहीं और खाने को अन्न नहीं। लेकिन मुझे एक अनदेखा खजाना मिला है, जिसे मैं आपको सौंपने आया हूं। किसान की बात सुनकर अकबर और दरबारी हैरान हो गए। अकबर ने पूछा, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर यह खजाना क्या है? और अगर यह सच है तो इसे तुरंत हमारे सामने प्रस्तुत करो। किसान ने झुककर जवाब दिया, जहांपनाह, इस खजाने को देखना या छूना आसान नहीं है। यह खजाना केवल बुद्धिमानों को ही समझ में आ सकता है। यह सुनकर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे लिए है। पता लगाओ कि यह किसान क्या छिपा रहा है। बीरबल किसान के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारे खजाने का क्या रहस्य है? अगर इसे देखना या छूना संभव नहीं तो फिर यह खजाना क्या है? किसान ने उत्तर दिया, महाशय, यह खजाना मेरे दिमाग और मेहनत में छिपा है। अगर मुझे थोड़ा सा मौका दिया जाए तो मैं इस खजाने को हकीकत में बदल सकता हूं। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बीरबल को किसान की बातों में सच्चाई और बुद्धिमत्ता नजर आई। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस किसान को एक मौका देना चाहिए। इसे थोड़ा समय और संसाधन दिए जाएं। यह साबित करेगा कि इसका खजाना सच में अनमोल है। अकबर ने किसान को एक बंजर जमीन का टुकड़ा और थोड़े बीज और उपकरण दिए। उन्होंने कहा, तुम्हें 1 वर्ष का समय मिलता है। अगर तुम अपने खजाने की सच्चाई साबित कर सको तो यह जमीन और इसका फायदा तुम्हारा होगा। किसान ने मेहनत से काम शुरू किया। उसने दिन रात खेत में मेहनत की। उसकी कड़ी मेहनत और लगन से बंजर जमीन पर हरी भरी फसलें लहलहाने लगीं। 1 वर्ष बाद किसान दरबार में लौटा।
उसने अकबर को अपनी उपज दिखाते हुए कहा, जहां पनाह, यह है मेरा खजाना। मेरी मेहनत और लगन ने इसे जन्म दिया। यह अनदेखा खजाना मेरे अंदर था और आपने मुझे इसे साबित करने का मौका दिया। अकबर ने उसकी बात सुनकर कहा, तुमने सही कहा था। असली खजाना हमारी मेहनत, लगन और दिमाग में छिपा होता है। यह खजाना सोने चांदी से अधिक मूल्यवान है। उन्होंने किसान को वह जमीन और सभी उपज का अधिकार दे दिया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, यह किसान हमें सिखाता है कि असली संपत्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और दृष्टिकोण में होती है। अगर हर व्यक्ति इसे समझे तो पूरा राज्य समृद्ध हो सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा खजाना हमारी मेहनत, लगन और दृष्टिकोण में छिपा होता है। यदि हमें सही दिशा और अवसर मिले तो हम अपने अंदर के खजाने को दुनिया के सामने ला सकते हैं। बीरबल और चित्रकार की चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार आया। उसने सम्राट से कहा, महाराज, मैं आपके दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा चित्र बना सकता हूँ जो आपकी बुद्धि और शक्ति का प्रतीक होगा। अकबर ने उसकी बातों को सुना और खुशी खुशी उसे चुनौती दी। अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। लेकिन यदि तुम ऐसा चित्र नहीं बना सके तो तुम्हें मेरी अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। चित्रकार ने बड़ी आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, मुझे यकीन है कि मैं ऐसा चित्र बना सकता हूँ। आप मेरे काम को देखकर खुद ही मेरी काबिलियत का आकलन करेंगे। अकबर ने चित्रकार को 1 सप्ताह का समय दिया और उसे अपने महल के एक बड़े कमरे में काम करने के लिए कहा। चित्रकार ने काम शुरू किया और पूरा दरबार उसकी कलाकृति का इंतजार करने लगा। कुछ दिन बाद चित्रकार ने बीरबल से कहा, मुझे इस चित्र को पूरा करने में एक विशेष विचार की आवश्यकता है। बीरबल ने उसकी बात सुनी और कहा, क्या तुम मुझसे मदद चाहते हो? अगर हाँ, तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। चित्रकार ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, मैं जानता हूँ कि आपकी बुद्धिमानी अनमोल है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि इस चित्र में कौन सा विशेष तत्व होना चाहिए जो अकबर की महानता को दर्शाता हो। बीरबल मुस्कराए और बोले, चित्रकार जी, सबसे पहले तो तुम इस चित्र को केवल अकबर की बाहरी शक्ति से मत जोड़ो। अकबर की असली शक्ति उसके दिल और दिमाग में है, उसकी न्यायप्रियता और उसकी समझदारी में है। तुम इस चित्र में अकबर की आत्मा को व्यक्त करने की कोशिश करो, न कि सिर्फ उसकी बाहरी ताकत को। चित्रकार ने बीरबल की सलाह मानी और अपनी पेंटिंग पर काम करना जारी रखा। कुछ दिनों बाद चित्रकार ने अपना चित्र पूरा किया और अकबर के सामने लाया। चित्रकार ने गर्व से कहा, महाराज, यह चित्र आपके महान व्यक्तित्व का प्रतीक है। अकबर ने चित्र को देखा और उसकी कड़ी निगाहों से जांच की। उन्होंने देखा कि चित्र में अकबर की आंखों में शांति और समझदारी थी और उसका चेहरा न्याय और दया की भावना से भरा हुआ था। इस चित्र में अकबर की शक्ति के बजाय उसकी सच्ची महानता और न्यायप्रियता का चित्रण किया गया था। अकबर को यह चित्र बहुत पसंद आया और वह खुश होकर बोले, यह चित्र मुझे बहुत पसंद आया। तुमने सही मायने में मेरे व्यक्तित्व को समझा है। लेकिन बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ खड़े रहते थे, अब मुस्कराए और चित्रकार से पूछा, तुमने इस चित्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं दिखाई, वह क्या है? चित्रकार ने सोचते हुए जवाब दिया, महाराज, क्या आप इसे देख नहीं पा रहे हैं? मैंने तो आपके चेहरे और आपकी आत्मा को ही चित्रित किया है। बीरबल ने फिर मुस्कराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा चित्र बनाया, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है। वह कमी है अकबर की बेमिसाल बुद्धि और उसके दरबार में बीरबल जैसा मंत्री। अकबर ने तुरंत बीरबल की बातों को समझा और हंसी में कहा,
तुम सही कहते हो बीरबल। बिना तुम्हारे मेरी पूरी शक्ति अधूरी है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति की वास्तविक महानता उसकी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति, बुद्धिमानी और उस व्यक्ति के निर्णयों में छिपी होती है। जीवन में सफलता केवल बाहरी गुणों से नहीं आती, बल्कि सही निर्णय, न्याय और समझदारी से आती है। अकबर और बीरबल, झील का रहस्य। एक दिन सम्राट अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। वह बहुत ही चिंतित दिख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता का मिश्रण था। बीरबल को अकबर की यह स्थिति देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने अकबर से पूछा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या कुछ समस्या है? अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मुझे यह जानकर बहुत दुख हो रहा है कि हमारे राज्य की सबसे खूबसूरत झील का पानी अचानक घटने लगा है। लोग कहते हैं कि झील का पानी ऐसे ही कम हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? बीरबल ने अकबर की चिंता को समझते हुए कहा, महाराज, यह समस्या गंभीर प्रतीत हो रही है। मुझे विश्वास है कि हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। मुझे इस झील का निरीक्षण करने का अवसर दें, ताकि मैं इसके बारे में कुछ समझ सकूं। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह झील का निरीक्षण करें और इसके कारण का पता लगाएं। बीरबल ने तुरंत झील की ओर रुख किया। बीरबल झील के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि झील का पानी बहुत ही तेजी से घट रहा था। पानी के साथ साथ झील के किनारे पर रेत की परत भी दिखने लगी थी। बीरबल ने ध्यान से निरीक्षण किया और देखा कि झील के किनारे पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। बीरबल ने देखा कि ये निशान कुछ जानवरों के थे, जो पानी की ओर आकर अपने पैरों से झील के पानी को निकाल रहे थे। यह देखकर बीरबल को समझ में आ गया कि झील का पानी इस कारण से घट रहा था। उन्होंने आसपास के गांव वालों से पूछा और उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि कुछ अजीब जानवर पिछले कुछ दिनों से झील के पास आकर पानी पी रहे थे और उसकी अधिक मात्रा निकाल रहे थे। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं कुछ दिन और इस समस्या का निरीक्षण करूंगा और फिर इसका समाधान सुझाऊंगा। बीरबल ने अगले दिन एक चाल चली। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे झील के पास एक बड़ा जलाशय बनाएं ताकि पानी का संरक्षण हो सके। इसके अलावा वह एक योजना के तहत झील के किनारे पर कुछ झीलों को खोदने का आदेश दिया, ताकि पानी को दूसरी जगहों पर ट्रांसफर किया जा सके। अकबर ने बीरबल की योजना को सुनकर कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरी उम्मीदों से अधिक कर दिखाते हो। अब हमें देखना होगा कि क्या तुम इस समस्या का समाधान कर पाते हो। बीरबल ने अपने तरीके से काम शुरू किया और झील के पास एक बड़ा जलाशय बनाने का कार्य शुरू कर दिया। गांव वाले भी मदद करने लगे। इस दौरान बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि झील के पास के जानवरों को जलाशय की ओर लाया जाए, ताकि वे पानी को वहां से पी सकें और झील का पानी बचा रहे। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा, महाराज, अब यह समस्या हल हो गई है। मैंने झील का पानी बचाने के लिए सही उपाय किए हैं। अब पानी कम नहीं होगा। अकबर ने बीरबल की योजना का निरीक्षण किया और देखा कि झील का पानी अब स्थिर हो गया था। साथ ही जलाशय में पानी का संग्रह भी किया गया था, जिससे गांव वालों को पीने के लिए पानी मिलता रहा। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच यह समस्या हल कर दी। तुम्हारी बुद्धिमानी और मेहनत के कारण आज हमारी झील को बचा लिया गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्या का समाधान कभी भी एक ही दिशा से नहीं होता। कभी कभी हमें चतुराई से काम लेना पड़ता है और समस्या को समझकर उसे एक नए दृष्टिकोण से हल करना होता है।
बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और योजना से यह सिद्ध कर दिया कि हर समस्या का समाधान सोच समझकर और धैर्य से किया जा सकता है।